Hello, a very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine. Today we will start our new topic, drugs and alcohol abuse of chapter number 8, Human Health and Disease. Okay, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। आपको पता है आज के ज़माने में जो है बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स और अल्कोहल्स जो हैं उनको कंज्यूम करने लगे हैं। अब कौन कौन से जो है वो ड्रग्स और अल्कोहल्स हैं हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा पढ़ेंगे कि क्या क्या उसके इफ़ेक्ट्स हैं, वो क्या किस तरह से जो है हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करके जाता है और हमें उस चीज़ से कैसे जो है हम लोगों को प्रिवेंशंस लेने हैं, किस तरह से जो है हमें उस लत को छुड़वाना है। इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। Surveys and the statistics show that the use of drugs and alcohol have been on the rise, especially among the youth. This is really a cause of concern as it could result in many harmful effects. Proper education and guidance would enable youth to safeguard themselves against this dangerous behavior pattern and follow healthy lifestyle. The drugs which are commonly abused are, जो mainly हम लोग use करते हैं वो है opioids, cannabinoids and the coca alkaloids. Majority of these are obtained from the flowering plant, some are obtained from the fungi. जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं मेनली हम लोग उनको प्लांट्स जो है उनसे जो है ऑब्टेन करते हैं, लेकिन कुछ जो है उनको हम फंजाई जो है उससे भी ऑब्टेन करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं ओपॉइड्स के बारे में। ओपॉइड्स आर द ड्रग्स विच बाइंड टू द स्पेसिफिक ओपॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओपॉइड जो है एक ड्रग है जिसके एक स्पेसिफिक ओपॉइड रिसेप्टर है, और ओपॉइड रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है? CNS में, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ठीक है। Heroin, commonly called as smack, is a chemically diacetylmorphine, which is a white, odorless, bitter crystalline compound. हीरोइन जो है वो एक स्मैक है जो कि केमिकली डाईएसिटाइल मॉर्फिन है, जो कि वाइट कलर का है, अडरलेस है और बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। दिस इज़ ऑब्टेन्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। हम जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करते हैं तो हमें जो है आपका हीरोइन मिलता है, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनिफेरम, जो कि हमें जो है लेटेक्स से मिलता है पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनिफेरम से। जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, जिसको मेनली जो है इंजेक्शन से या फिर स्नॉटिंग सूंघ के जो है हम लोग ले सकते हैं। हीरोइन इज़ अ डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडीज फंक्शन। ये डिप्रेसेंट है और बॉडी के फंक्शन जो है उसको स्लो डाउन कर देता है। सेकंड इज़ योर कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स इज़ अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स। ये ग्रुप ऑफ केमिकल्स का बना हुआ है विच इंटरेक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन, जो कि जो है कैनाबिनॉइड रिसेप्टर जो है उससे जाके इंटरेक्ट करता है, जो कि आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। हमें ये कहाँ से मिलता है? कैनाबिस सटाइवा से। द फ्लावर टॉप लीव्स एंड द रेजिन्स ऑफ द कैनाबिस प्लांट्स आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मैरिजुआना, हैशीश, चरस एंड गांजा। फ्लावर टॉप हो गया, लीव्स हो गई, रेजिन्स हो गई, ये सब यूज़ किया जाता है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे मैरिजुआना हो गया, हैशिश हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया। जनरली टेकन बाय द इनहेलेशन एंड ऑरल इजेशन। दिस आर ऑल्सो नॉन फॉर देयर इफेक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। इसको हम लोग किस तरह से ले सकते हैं? इनहेल करके ले सकते हैं, ऑरल इजेशन के थ्रू ले सकते हैं, मुँह से ले सकते हैं। इसके अलावा जो है इसका जो है मेन जो है इफेक्ट किस पे पड़ता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है बॉडी का, उस पे इसका इफेक्ट पड़ता है। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो। ठीक है। और ये कैनाबिस सटाइवा है जिससे हमें मिलता है कैनाबिस सटाइवा से। कोका एल्कोलाइड्स और द कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव टू द साउथ अमेरिका। कोका एल्कोलाइड्स और कोकेन जो है हमें वो एरिथ्रोजाइलम कोका से मिलता है। इट इंटरफियर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। ये जो है इंटरफियर करता है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन के ट्रांसपोर्ट में। कोकेन कॉमनली कोल्ड कोक और क्रैक इज़ यूजुअली स्नॉटेड। इसको मेनली स्नॉटेड किया जाता है, यानी स्नॉट जो है सूंघ कर जो है इसको लिया जाता है। It has a potent stimulating action on central nervous system, producing a sense of euphoria and increased energy. ये जो है इसके अंदर एक स्टिमुलेटिंग एक्शन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो कि अचानक से आपकी एनर्जी जो है उसको इंक्रीज़ करके जाता है, और सेंस ऑफ यूफोर्बिया यानी एक्साइटमेंट, सेंस ऑफ एक्साइटमेंट जो है उसको इंक्रीज़ करके जाता है। एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन कॉजेज हेल्यूसिनेशन। अगर हम बहुत ज़्यादा कोकेन जो है अगर उसको हम कंज्यूम करते हैं तो वो हेल्यूसिनेशन यानी एक माया नगरी, यानी एक वो
अलग ही दुनिया में चले जाते हो, उस टाइप का जो है एक माहौल पैदा कर देता है। अदर वेल नोन प्लांट विद द हेलुसिनेटिक प्रॉपर्टीज़ आर एट्रोफा बेलाडोना एंड द धतूरा। और जो प्लांट्स हैं जो कि हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी जिसके अंदर प्रेजेंट होती है वो है एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा। दिस डेज कैनाबिनॉइड्स आर ऑल्सो बींग अब्यूज बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन। आज के टाइम में कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी कैनाबिनॉइड्स जो है उसको यूज़ करते हैं। ड्रग्स लाइक बारबिटूरेट्स, एम्फेटामाइंस, benzodiazepines and the other similar drugs that are normally used as a medicine to help patient cope with the mental illness like depression and insomnia and are often abused मतलब आपको पता है यूज़ कर रहे हैं, मेनली ये लोग यूज़ कर रहे हैं मेंटल इलनेस की जो डिसीज़ हैं उन सब में हम लोग इन जो है ड्रग्स हैं इनको यूज़ करते हैं ताकि वो उसको रिलैक्स करके जाती है थोड़े टाइम के लिए। Morphine is a very effective sedative and painkiller and is very useful in patients who have undergone surgery. मॉर्फिन जो है ये काफ़ी अच्छा सेडेटिव एंड पैनकिलर है जो कि सर्जरी के दौरान पेशेंट को दिया जाता है। Several plants, fruits and the seeds having hallucinogenic property have been used for hundreds of years in folk medicines, religious ceremonies and just rituals all over the globe. काफ़ी सारे फ्रूट्स, प्लांट्स और सीड्स जो हैं जिनके अंदर ये आपका हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं, इनको काफ़ी सालों से जो है हमारे पुराने टाइम में फॉक मेडिसिन्स के तौर पे रिलीजियस सेरेमनी रिचुअल्स में लिया जाता था। व्हेन दिस आर टेकन और ऑन अ पर्पस अदर देन मेडिसिनल यूज़ और इन अ अमाउंट फ्रिक्वेंसी दैट इम्पेयर्स वंस फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन, इट कंस्टिट्यूट ड्रग अब्यूज़। अगर हम इसको ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं जो आपकी बॉडी की किसी भी फंक्शन को जो है अफेक्ट करके जाती है तो हम इसको बोलते हैं ड्रग अब्यूज़। ठीक है। स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स। स्मोकिंग ने भी अपना जो है एक पेव्स यानी एक तरह से अपना एक वे बना लिया है हार्ड ड्रग्स में। टोबैको हैज़ बीन used by the human beings for more than 400 years. It is smoked, chewed or used as a snuff. Tobacco contain a large number of chemical substances including nicotine and alkaloid. Nicotine stimulates adrenal gland to release adrenaline and noradrenaline into the blood circulation, both of which raise blood pressure and increase heart rate. टोबैको जो है वो क्या होता है 400 ईयर्स जो है तब से इंसान कंज्यूम कर रहा है। इसको हम स्मोक करके ले सकते हैं, च्यू करके ले सकते हैं, स्नफ यानी सूंघ कर हम लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं। काफ़ी सारे केमिकल सब्सटेंसेस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लाइक निकोटीन, एल्केलॉइड्स एक्सेट्रा। निकोटीन जो है उसका वो मेन काम क्या होता है, वो एड्रेनल ग्लैंड जो है उसको स्टिमुलेट करता है जो कि फिर रिलीज़ करता है हार्मोन एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन आपके ब्लड के अंदर, जिससे आपके ब्लड जो है उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है और हार्ट रेट जो है वो तेज़ होती है। स्मोकिंग इज़ एसोसिएटेड with increased incidence of cancer of lung, urinary bladder and throat, bronchitis, emphysema, coronary disease, heart disease and gastric ulcer etc. Tobacco chewing is associated with the increased risk of cancer of the oral cavity. Smoking increases carbon monoxide content in blood and reduces the concentration of heme-bound oxygen. This causes oxygen deficiency in their body. स्मोकिंग जो है वो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स जो है जैसे कैंसर्स वगैरह, लंग्स के, गैस्ट्रिक अल्सर, इन सबको कोज करके जाता है। साथ में क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी क्वांटिटी आपके ब्लड के अंदर बढ़ा देता है, जिस वजह से आपके ब्लड जो है उसके अंदर ऑक्सीजन बाउंडेड हीमोग्लोबिन जो है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है और ब्लड में जो है ऑक्सीजन जो है उसकी डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है। When one buys packet of the cigarette, one cannot miss the statutory warning that is present on the packaging, which warns against smoking and says how it is injurious to health. Yet smoking is very prevalent in the society, both among young and old. Knowing the danger of the smoking and chewing tobacco and its addictive nature, the youth and the old need to avoid this habit. Any addict requires counseling and medical help to get rid of the habit. आपको पता है पैकेट वगैरह मार्केट से परचेस करते हैं या कोई भी मार्केट से परचेस करता है तो उसमें एक जो है कहते हैं ना एक तरह से उसमें पैकिंग पे जो है इंजुरियस टू हेल्थ लिखा रहता है कि दिस इज़ इंजुरियस टू हेल्थ, एक तरह की उस पर चेतावनी होती है। ठीक है, एक तरह की वार्निंग उस पर होती है। और अगर इंसान काफ़ी ज़्यादा इसके एडिक्टिव हो जाता है तो उसको काउंसलिंग की और प्रॉपर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। एडोलेसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज़। अब क्या होता है, आपको पता है एडोलेसेंस क्या होता है, वो पीरियड जब इंसान जो है मेच्योर हो जाता है उसके एटीट्यूड की तरफ, वो काफ़ी मतलब एक जो होता है अ पीरियड और अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम मेच्योर इन टर्म्स ऑफ हिज और एटीट्यूड एंड बिलीव
बिलीव्स फॉर द इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। यानी 12 से 18 ईयर का जो एज होता है उसको हम एडोलेसेंस एज कहते हैं, जिसमें इंसान के अंदर काफ़ी सारे बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि उसके अंदर हर चीज़ को करने का एक्साइटमेंट होता है, वो हर नए नए एक्सपेरिमेंट ट्राई करने की कोशिश करता है। या फिर ये कब ट्राई करते हैं, मान लो उनको पेरेंट्स से प्यार नहीं मिल रहा है या उनके ऊपर कोई प्रेशर है, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, अपने आप को कूल दिखाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो ड्रग जो है उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। लेटर वो क्या होता है कि हर चीज़ से, स्ट्रेस से बचने के लिए उनको इस चीज़ के करने की आदत होती है और वो इस चीज़ आदत हो जाती है और वो इस चीज़ को लेके एडिक्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ड्रग अब्यूज़। तो एडोलेसेंस में ड्रग अब्यूज़ का मेन रीज़न है उनकी लाइफस्टाइल जो उनकी चल रही है, और क्यूरियोसिटी होती है हर एक चीज़ करने की कि हम इसको करके देखते हैं कैसा लगता है, एक्सपेरिमेंट करने की क्यूरियोसिटी होती है। तो ये सब रीज़न्स है जिस वजह से जो है एडोलेसेंस जो है वो ड्रग अब्यूज़ के शिकार हो जाते हैं। Addiction and dependence. Because of the perceived benefits, drugs are frequently used rapidly. The most important thing which one fails to realize is the inherent addictive nature of the alcohol and drugs. Addiction is a psychological attachment to the certain effects such as euphoria and a temporary feeling of well-being associated with the drugs and alcohols. This drives people to take them even when these are not needed or even when their use becomes self-destructive. With repeated use of drugs, the tolerance level of the receptor present in our body increases. Consequently, the receptor responds only to the higher doses of drugs or alcohol, leading to the greater intake and addiction. However, it should be clearly borne in mind that the use of these drugs, even once, can be forerunner to the addiction. Thus, the addictive potential of the drug and the alcohol pull the user into a vicious circle, leading to their irregular use, from which he/she not be able to get out. In the absence of any guidance or counseling, the person gets addicted and become dependent on their use. आपको पता है कि थोड़े टाइम के लिए जो है इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। जब हम ड्रग्स जो है उसको कंज्यूम करते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए आपको काफ़ी अच्छी फीलिंग देते हैं, टेम्प्रेरी फीलिंग बहुत अच्छी होती है उसकी, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, एनर्जी लेवल उस टाइम पे हाई होता है। तो पीपल जो है वो कुछ टाइम के अपने आप को रिलैक्स फील करवाने के लिए जो है वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, और ड्रग्स लेते लेते उनको पता भी नहीं चलता है कि उनकी बॉडी जो है उसकी हैबिचुअल हो चुकी है, उसके रिसेप्टर्स जो है अब हाई डोजेस जो है उसको रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर चुके होते हैं, जिस वजह से जो है जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रग का अब्यूज़ हो जाता है। इसलिए उसको पर्सनल काउंसलिंग और इन सब की बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है ताकि वो इसके लिए एडिक्ट ना हो। Dependence is the tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal symptom if regular dose of drugs, alcohol is abruptly discontinuous. Dependence क्या होता है आपको पता है, अगर हम उस चीज़ को करना बंद कर दें तो अब वो withdrawal symptoms हो गए, जैसे कि आपको पता है कि आपको बहुत अजीब अजीब से जो है ख्याल आने लगेंगे, एनग्जाइटी होने लगेगी, नोज़िया होने लगेगा, स्वेटिंग होने लगेगा, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है उसके रेगुलर डोज की आदत पड़ चुकी है। अगर हम उसको बंद कर देते हैं तो जितने भी विड्रॉल सिम्टम्स आपको दिखते हैं वो बता के जाते हैं कि आप इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। This is characterized by anxieties, shakiness, nausea and sweating, which may be relieved when resumed again. In some cases, withdrawal symptoms can be severe and even life-threatening, and people may need medical supervision. Dependence leads the patient to ignore all social norms in order to get sufficient funds to satiate his health needs. This results in many social adjustment problems. Effect of drug alcohol abuse. अब क्या क्या इफेक्ट होते हैं अगर आप ड्रग अब्यूज़ करते हैं, ड्रग अब्यूज़ करते हैं या अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं। The immediate adverse effect of the drug and the alcohol abuse are manifested in the form of reckless behavior, vandalism and violence. Excessive doses of drug may lead to coma and death due to respiratory failure and heart failure or the cerebral hemorrhage. ठीक है, आपको पता है कि इमीडिएट अगर एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं कि इंसान काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, अजीब सा बिहेवियर शो करने लग जाता है, वायलेंस मचाने लग जाता है, एक्सेसिव यूजेज जो होता है वो कॉमा और डेथ जो है उसका रीज़न बन जाता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, सेरेब्रल हेमोरेज होने लग जाता है। ये सब जो है इसके सिम्टम्स हैं, ये सब जो है इसके एडवर्स इफेक्ट है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग और देयर इनटेक अलॉन्ग विद द अल्कोहल जनरली रिजल्ट इन ओवरडोजिंग एंड इवन डेथ। द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड द अल्कोहल अब्यूज अमंग यूथ include drop in academic performance, unexplained absence from the school and college, lack of interest in the personal hygiene, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggression and rebellious behavior, deteriorating relationship with the family and friends, loss of interest in the hobbies, change in the sleeping and the eating habits, fluctuation in the weight, appetite, etc.
ये सब जो है आपको पता है अलग अलग कॉम्बिनेशन ड्रग्स के लेने से, काफ़ी ज़्यादा इंटेक्ट करने से जो है, ओवरडोज लेने से जो है, ये सारे जो है आपके वार्निंग साइंस होते हैं। देयर में इवन बी some far reaching implications of drug alcohol abuse. If an abuser is unable to get money to buy drugs alcohol, he she may turn to stealing. The adverse effect was just not restricted to the person who is using drug or alcohol. At times a drug and alcohol addict become the cause of mental and financial distress to his entire family and friends. ये सिर्फ जो है ड्रग और अल्कोहल जो है, अगर आपको पता है जो इंसान इसका काफ़ी ज़्यादा उसको लत लग चुकी होती है, अगर उसको पैसे नहीं मिलते इनको ख़रीदने के लिए तो वो चोरी करना स्टार्ट कर देता है, चोरी करना स्टार्ट कर देगा। सिर्फ वो उसको अपने को ही इफेक्ट, उसी पर्सन को इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये सारे एडवर्स इफेक्ट उसके फैमिली को भी कहीं ना कहीं मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में ये डाल रहा है, उसके फ्रेंड्स को वो मेंटली जो है और फाइनेंशियली जो है वो सफ़र करके जाता है। Those who take drug intravenously, directly injections into the veins using a needle and a syringe, are much more likely to acquire सीरियस इन्फेक्शंस लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। कुछ जो लोग हैं ड्रग्स आपको पता है इंजेक्शंस के थ्रू लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा जो सीरियस प्रॉब्लम्स जो हैं लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी जो है उसके शिकार हो जाते हैं। द वायरसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीजेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन पर्सन टू द अनदर बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एंड syringes. Both AIDS and the hepatitis B infections are chronic infection and ultimately fatal. Both can be transmitted through the sexual contact or infected blood. ठीक है। द यूज़ ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग एडोलेसेंस में ऑल्सो हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट. इट कुड लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड. The use of alcohol during adolescence may also have a long-term effect. It could lead to heavy drinking in adulthood. The chronic use of drugs and alcohol damages nervous system and liver. The use of drugs and the alcohol during pregnancy is also known to adversely affect the fetus. जो आपको पता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्रिंकिंग करने से जो है सिरोसिस जो है डिजीज़ वो होना स्टार्ट कर देती है, जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका जो नर्वस सिस्टम और जो लीवर है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आप लेते हो तो वो आपके फीटस जो है उसको एडवर्सली इफेक्ट करता है। अनदर मिसयूज़ है कि another misuse of the drug is what certain sportsmen do to enhance their performance. They misuse narcotic and analgesics, anabolic steroids, diuretics and certain hormones in sports to increase muscle strength and bulk and to promote aggressiveness and as a result increase athletic performance. बाकी जो और मिसयूज़ है स्पोर्ट्स पर्सन का वो है कि वो क्या करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन थोड़े टाइम के लिए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इनको यूज़ करते हैं ताकि जो है उनकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ सके और एग्रेसिवनेस जो है वो बढ़ सके, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। The side effects of the use of anabolic steroid in the female include masculinization, यानी features like male, increased aggressiveness, mood swings, depression, abnormal menstrual cycle, excessive hair growth on the face and body, enlargement of the clitoris, deepening of the voice. In males it include acne, increased aggressiveness, mood swings, depression, reduction of the size of the testicles, decreased sperm production, potential for the kidney and liver disinfection, breast enlargement, premature baldness, enlargement of the prostate gland. This effect may be permanent with the prolonged use. In the adolescent male or female, severe facial and the body acne and premature closure of the growth centers of the long bones may result in the stunted growth. ये सब जो है इसके मिसयूज़ के जो है सिम्टम्स हैं, ये डिफरेंट जो है क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वो है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन कंट्रोल में ये कि आपको बहुत अच्छे से जो है अच्छे से गाइडेंस लेना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। इसके अलावा जो है अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर, किसी भी तरह का प्रेशर है उसको अवॉइड करना चाहिए। एजुकेशन एंड काउंसलिंग हो सकती है, सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स से या फ्रेंड्स से हेल्प लो। लुकिंग फॉर द डेंजर साइंस, अगर आपको ऐसे कोई साइन दिख रहे हैं कि आपका जो है अल्कोहल अब्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से आप हेल्प ले सकते हैं। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, लास्ट स्टेज में आप जो है साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट इन सब के पास जाकर जो है या मेडिकल हेल्प आप ले सकते हैं। ये चैप्टर आपका अब ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हैव अ नाइस डे।